Reading, doing puzzles, playing outside, playing with friends. These are some of the healthy activities for kids. But today's scenario is totally different. आजकल एंटरटेनमेंट का मतलब हो गया है सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन टाइम। बच्चे जब भी बोर होते हैं तो वो मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप इन सारी चीज़ों पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर देयर ओवरऑल हेल्थ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम इन बेबी वर्ल्ड। माय नेम इज दीर्घा और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जनरल बट एट द सेम टाइम अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द पेरेंट्स। वो ये कि बच्चों में स्क्रीन टाइम को किस तरीके से कम किया जाए। तो मैं आपके साथ कुछ बेसिक टिप्स शेयर करूंगी, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इसके पहले मैंने जो स्क्रीन टाइम का वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने बताया था कि आप किस एज में बच्चों को कितना स्क्रीन टाइम दे सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, और इवन इफ आप थोड़ा टाइम ही बच्चे को स्क्रीन टाइम दे रहे हैं तो उस टाइम को भी किस तरीके से बच्चे के लिए यूजफुल बनाया जाए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी आप एक बार ज़रूर देखें और उसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में मिल जाएगी या फिर इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन को भी हिट करें ताकि जब भी हम कोई नया पोस्ट करते हैं आपके पास उसका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी जनरेशन पहली जनरेशन है जिनके बच्चों के पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बिकॉज व्हेन वी वर किड ये सारी चीज़ें नहीं थी तो हम अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते थे फिजिकल एक्टिविटीज़ में, खेलने में, फ्रेंड्स से मिलने में, लोगों से इंटरेक्ट करने में। बट आजकल ऐसा नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के पास इन सारी डिवाइसेस का एक्सेस होता है, सारी चीज़ें एक फिंगर टिप से हो जाती है, चाहे वो ऑनलाइन स्कूलिंग हो, ऑनलाइन पेमेंट हो, मूवीज़ देखना हो, राइम्स देखना हो, कुछ भी देखना हो, एक फिंगर टिप से सारा काम हो जाता है एंड इट गिव्स एंडलेस आवर ऑफ एंटरटेनमेंट। तो ऑब्वियस ये चीज़ें कि बच्चे अट्रैक्ट होते हैं एंड काफ़ी हद तक एजुकेशनल चीज़ें भी होती हैं, काफ़ी कुछ सीखने की चीज़ें भी होती हैं, बट एक लिमिट के बाद कोई भी चीज़ करें तो वो हार्मफुल ही होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग एक लिमिट सेट करें कि बियॉन्ड दिस स्क्रीन टाइम बच्चों को नहीं देना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। अब बात करते हैं टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम के कुछ की साइंस की। तो ऑफ कोर्स आप सबसे पहले तो दिन भर में आपका बच्चा कितना टाइम स्पेंड कर रहा है उससे ही आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है स्क्रीन टाइम पे या नहीं। इसके अलावा भी कुछ फिजिकल साइंस होते हैं जिससे हमें ये पता चल सकता है अगर बच्चे में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इन डिवाइसेस का। सबसे पहला साइन होता है ओवर स्टिमुलेशन। ओवर स्टिमुलेशन एक बहुत ही कॉमन साइन है उन बच्चों में जो बहुत ज़्यादा इन डिवाइसेस का यूज़ कर रहे होते हैं। तो ओवर स्टिमुलेशन में आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है या फिर बहुत जल्दी इमोशनल मेल्टडाउन हो जाता है, इमोशनल शटडाउन हो जाता है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है बच्चा या एक जगह पे बैठ नहीं पाता। तो ये कुछ साइंस होते हैं और इसके रीजन ऑफ कोर्स कुछ और भी हो सकते हैं, बट टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम, टू मच ऑफ डिवाइसेस की वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती है बच्चों में। दूसरा साइन है आंखें ड्राई होना। तो अगर आपको लगता है कि बच्चे की आंखें ड्राई है या वो आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा आफ्टर वर्किंग ऑन दिस डिवाइसेस, तो ये भी एक कॉमन साइन होता है इन डिवाइसेस के टू मच ऑफ यूज़ का। और ये बहुत ही जनरल है, हम सभी जानते हैं कि आंखों पे कितना स्ट्रेन पड़ता है इन डिवाइसेस पे, और इस अगर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो उसकी वजह से हमारी आंखें ड्राई होने लगती हैं और ये बच्चों के साथ भी ये होता है। तो ये भी एक वन ऑफ द साइन होता है टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम का। तीसरा साइन है कि अगर बच्चे को प्रॉपर्ली नींद नहीं आ रही होती है तो ये भी एक कॉमन साइन होता है, बिकॉज जब भी हम लोग बेड टाइम के आसपास इन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं तो हमारी आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आ पाती है। तो अगर आपको ये साइन भी दिखता है अपने बच्चे में तो इट्स हाई टाइम कि आप इस स्क्रीन टाइम को थोड़ा कम करें। एंड द लास्ट साइन इज, अगर आपका बच्चा लोगों से ज़्यादा इन डिवाइसेस को प्रेफर करता है, इसका मतलब है कि बच्चा बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है ये डिवाइसेस। क्योंकि कुछ बच्चे इतना ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं कि वो लोगों से इंटरेक्ट करने में उनका इंटरेस्ट बहुत कम होने लगता है और वो इवन इफ उनके बगल में भी कोई बैठा होता है तो भी वो गेम्स खेलते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं। इसका मतलब है कि बच्चा बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है इन डिवाइसेस का। अब बात करते हैं कि कैसे इस स्क्रीन टाइम को कम किया जाए। तो आप ये तो बिल्कुल भी मत एक्सपेक्ट करें कि अचानक से 8-10 घंटे टीवी देखने वाला बच्चा 2 घंटे पे आ जाएगा एक ही दिन में। ऐसा नहीं होता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ सडनली होती है तो बच्चों के दिमाग पे भी बहुत ज़्यादा असर करती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये सारी ग्रेजुअल चेंजेस ही लाएं ताकि बच्चा भी उस चीज़ को समझे और एडजस्ट कर सके। नंबर 1 टिप इज़ बेबी स्टेप्स। तो जैसे कि मैंने बोला कि बच्चों के साथ हर चीज़ें ग्रेजुअली होनी चाहिए, धीरे धीरे होनी चाहिए। तो अगर बच्चा लेट्स से 6 घंटे देख रहा है
है टीवी या जो भी इन डिवाइसेस पे काम कर रहा है, तो आप 1 घंटे से शुरू करें, आप 1 घंटा कम करें उसमें से, और उस 1 घंटे में आप बच्चे के साथ कोई ऐसी एक्टिविटी करें, कोई नॉन स्क्रीन टाइम एक्टिविटी करें जिसमें उसको मज़ा आए। तो बच्चा विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें भी उतनी एक्साइटिंग हैं, और इसी तरीके से धीरे धीरे जाके बच्चे को समझ में आएगा कि अदर देन दिस थिंग्स ये सारी एक्टिविटीज़ भी एक्साइटिंग होती है, इंटरेस्टिंग होती है, और इसी तरीके से बच्चे का स्लोली जो स्क्रीन टाइम है वो कम हो जाएगा। और ये टिप काफ़ी लोगों पे वर्क करता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। दूसरा टिप है अनप्लग द बेडरूम। तो बेडरूम में टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, आईपैड, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और आप अगर सोने भी जा रहे हैं तो आप भी अपना फ़ोन रूम के बाहर ही रखें ताकि बच्चे को उसका एक्सेस ना हो, क्योंकि जितना स्लीप टाइम के पास इन डिवाइसेस का यूज़ होता है उतना ही स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है। इसलिए ये एक सिंपल है, बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लेना है, जस्ट आप अपना फ़ोन बाहर छोड़ के आ सकते हैं, और टीवी वगैरह अगर ये सारी चीज़ें हो तो आप बिल्कुल भी उसको तुरंत निकाल दें। दिस इज़ वेरी ईजी वे, इसमें आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लेना है, और एक बहुत ही आसान तरीका है बच्चों का स्क्रीन टाइम कम कराने का। तीसरा है कि स्केड्यूल द स्क्रीन टाइम। तो एक बार बच्चे का स्क्रीन टाइम की लिमिट सेट हो गई है, उसके बाद आप एक टाइम डिसाइड करें कि इस टाइम में मैं इसको स्क्रीन टाइम दूंगा, तो आप उस टाइम में उसके पास बैठ सकते हैं एंड लेट योर चाइल्ड डिसाइड कि उसको क्या देखना है। आपको पता चलेगा कि वो क्या चूज करता है, उसकी क्या प्रेफरेंसेस है, एंड बस जस्ट मेक श्योर कि आप ये जो स्केड्यूल कर रहे हैं टाइम, वो मील टाइम ना हो और बेड टाइम के आसपास बिल्कुल भी ना हो। फोर्थ टिप इज आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो जब भी अपना फोन, आईपैड ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे बच्चों का इजीली एक्सेस ना हो, बच्चों का हाथ ना पहुंचता हो या बच्चे को जगह ना पता हो। ऑल द टाइम अगर ये सारी चीज़ें बच्चों के सामने रहती है तो ऑब्वियसली टेम्पटिंग होता है, बच्चे का मन करता है यूज़ करने का, बट अगर कहीं दूर रहेगा या किसी हाइट पे रहेगा जहाँ बच्चा पहुँच नहीं सकता तो धीरे धीरे बच्चे भूलने लगते हैं। बिकॉज हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, कोई भी खाने की भी चीज़ आप ले लें, अगर हमारे सामने रहती है तो बहुत डिफिकल्ट होता है कंट्रोल करना, बट अगर कहीं और रहती है जहाँ पे हमको नहीं दिख रहा या हमको पता नहीं है वो है, तो हमसे कंट्रोल हो जाता है, हम भूल जाते हैं। तो ये मोबाइल डिवाइसेस के साथ भी ऐसा ही है, अगर आप ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ बच्चे इजीली नहीं पहुंच सकते तो बच्चे धीरे धीरे वो भूलने लग जाते हैं। नेक्स्ट टिप इज लिमिट योर ओन स्क्रीन टाइम। तो जैसे बाकी जगह पे ये पेरेंटिंग रूल अप्लाई होता है, सेम यहाँ पे भी होता है कि बच्चे मैक्सिमम चीजें अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, बिकॉज पेरेंट्स ही आइडल होते हैं बच्चों के। सो एज अ पेरेंट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम भी इस चीज को एक लिमिट में ही करें, अदरवाइज योर चाइल्ड विल नॉट अंडरस्टैंड कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भी अननेसेसरी मोबाइल, आईपैड या टीवी इन सारी चीज़ों का यूज़ ना करें, खाना खाते टाइम टीवी ना देखें या बेड टाइम के आसपास ना देखें, सो दैट वी कैन सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर आवर चाइल्ड। नेक्स्ट टिप इज एनकरेज अदर एक्टिविटीज। तो अगर बच्चों के पास कोई और एक्टिविटी नहीं होगी तो वो घूम फिर के फिर से आ जाएंगे स्क्रीन टाइम पे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बाकी चीज़ों को, बाकी एक्टिविटीज को भी एनकरेज करें, पजल से खेलना या जो भी उनके टॉयज है, जो भी उनके फेवरेट चीज़ें हैं, बुक्स रीड करना, फ्रेंड्स से मिलना। आई नो आज की डेट में फ्रेंड्स से मिलना इज़ नॉट एडवाइजेबल, बट बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं जिसमें उनको इंटरेस्ट हो, वो सारी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करें। और अगर आपके पास टाइम है तो आप बच्चे के साथ बैठें, बच्चे के साथ खेलें, बात करें, तो बच्चों का जो माइंड है वो डाइवर्ट होगा स्क्रीन टाइम से और वो ज़्यादा इंजॉय करने लगेगा बाकी एक्टिविटीज़ को भी। नेक्स्ट इज स्टैंड योर ग्राउंड, बी कंसिस्टेंट। ये बहुत ही ज़रूरी है एज अ पेरेंट हमें कंसिस्टेंट रहना, क्योंकि बच्चे तो कुछ भी कोशिश करते हैं हमें कन्विंस करने की, रो के या प्यार से उनका फेस देख के हम ऐसे मेल्ट हो जाते हैं कि नहीं, दिखा देते हैं थोड़ी देर टीवी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कंसिस्टेंट रहें, बिकॉज वी आर डूइंग अ गुड जॉब। ऐसा तो है नहीं आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, आप बच्चे के लिए ही अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्टैंड पे रहें, आप कंसिस्टेंट रहें, आप अच्छी चीज़ कर रहे हैं, आप बच्चे को समझाने की कोशिश करें कि नो इट्स गुड फॉर यू। अगर आपका बच्चा इतना बड़ा है जो समझेगा तो बहुत अच्छी बात है, छोटे बच्चे भी धीरे धीरे ये सारी चीज़ें समझने लगते हैं। दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। अगर उनके इमोशंस में आ गए तो फिर इट विल कीप चेंजिंग। एक दिन आप स्क्रीन टाइम ज़्यादा दे रहे, एक दिन कम दे रहे हैं, तो बच्चा विल ऑल्सो गेट कन्फ्यूज। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट। नेक्स्ट टिप इज मोटिवेट योर चाइल्ड टू बी एक्टिव। अब एक्टिव से मेरा मतलब है कि अगर बच्चे को किसी स्पेसिफिक चीज़ में इंटरेस्ट है या किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप उनको ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि मोस्टली वही बच्चे ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे देते हैं जो लेजी होते हैं इन शॉर्ट। तो बच्चे को अगर क्लाइंबिंग, हाइकिंग, किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप उनको एनकरेज करें, उनके साथ जाएँ जितना भी आपके पास टाइम हो, उनको मोटिवेट करते रहें। जब भी आपको टाइम मिले आप उनको वॉक पे ले जा सकते हैं, साइकिलिंग, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो बच्चे को आप मोटिवेट करेंगे तो
बच्चे का माइंड अपने आप ही डाइवर्ट हो जाएगा। और बच्चों अगर एक बार एक्टिव हो गया आपका बच्चा तो फिर बच्चों को बैठना पसंद नहीं आता है। मोस्टली बच्चों को बैठना अच्छा नहीं लगता है, बट उनके पास कोई एंटरटेनमेंट का और सोर्स नहीं रहता है, इसीलिए फिर वो लोग इन डिवाइसेस की हेल्प लेते हैं। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को आप मोटिवेट करें। अगर उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और नहीं भी है तो आप डेवलप भी कर सकते हैं। आप धीरे धीरे ये स्टेप्स लें एंड आई एम श्योर दिस थिंग्स विल वर्क आउट। नेक्स्ट स्टेप इज एनकरेज एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व सोशलाइजिंग। बच्चों के लिए भी सोशलाइज होना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे हम बड़ों के लिए होता है। जब भी हम किसी नए से मिलते हैं या किसी से भी मिलते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो बच्चे भी बहुत कुछ सीखते हैं अपने एज के बच्चों से या बड़ों से, छोटों से। बहुत सारे इमोशंस, फीलिंग्स, ये ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीखने के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को आप प्ले डेट्स में ले जाएं या बच्चों अपने सेम एज के बच्चों के पास ले जाएं, उनका फ्रेंड सर्कल हो। बच्चे आजकल के पूरे लॉस्ट हो गए हैं डिवाइसेस में, इसलिए बहुत ज़रूरी है ये सारी एक्टिविटीज़ को मोटिवेट करने का। आई एम नॉट सेइंग आज की कोरोना सिचुएशन के लिए, बट अदरवाइज आप इन सारी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज कर सकते हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज डू इट एज अ फैमिली। ट्रस्ट मी, कोई भी काम हम एज अ ग्रुप करते हैं तो हम उसे एंजॉय करते हैं। तो ये भी एक ऐसी एक्टिविटी लगेगी बच्चे को इंटरेस्ट आएगा कि मेरे पेरेंट्स भी ये सब कर रहे हैं तो आई शुड ऑल्सो डू दिस। तो आप एज अ फैमिली कुछ रूल सेट कर सकते हैं अपने घर में, जिससे आपके बच्चे को भी लगने लगेगा कि ये सारी चीज़ें मुझे भी फॉलो करनी चाहिए। तो जस्ट कुछ बेसिक टिप्स हैं, जैसे कि आप लैपटॉप, आईपैड, इन सारी चीज़ों को एक पब्लिक रूम में रखें। तो ऐसा ना हो कि कहीं भी लेके उसको घूम सकते हो, एक जगह फिक्स कर दें कि यहीं पे रहेगी ये सारी चीज़ें, तो बच्चे को ईजी एक्सेस नहीं होगा। और जैसे कि मैंने बोला कि बेडरूम में आप डिवाइसेस को ना ले जाएं, मोबाइल वगैरह बाहर रख के ही जाएं, या बेड टाइम के आसपास ये टीवी वगैरह ना देखें, या मील टाइम पे आपको स्ट्रिक्टली नो स्क्रीन टाइम रखना है। तो आप इसको फन वे में भी बना सकते हैं कि मील टाइम इज फैमिली टाइम, हम लोग बातें करेंगे, हम लोग एंजॉय करेंगे। तो बच्चा इस चीज़ को नेगेटिव में ना लेके पॉजिटिव वे में लेने लगेगा। सो इन सारे टिप्स को ट्राई करें एंड आई एम श्योर आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। पेरेंटिंग इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हम लोगों पे एक छोटे से बच्चे को बड़ा करने की, उसको नरिश करने की, उसके लिए चूज़ करने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ अपने इस वीडियो से एंड आई विल बी ग्लैड अगर आपको इन वीडियो से इतनी सी भी हेल्प मिलती हो। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।